राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय उमाशंकर पाल जी के कलम से गढ़िया समाज का इतिहास RUP न्यूज के द्वारा प्रसारित। गढ़िया कौम अपना इतिहास जानो, भूगोल खुद ब खुद बदल जाएगा। गढ़िया कौम के साथियों, हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ सैकड़ों सालों तक इस देश पर राज किया, बल्कि कौम की वैभवशाली परंपरा और इतिहास को भवनों, सड़कें, घाट, किले और सरायों के निर्माण के माध्यम से जीवित रखा, जिसकी जानकारी हमें इतिहास के पन्नों में जाकर तथ्यात्मक रूप में जरूर मिलेगी। हमारा इतिहास न सिर्फ वैभवशाली और वीर गाथाओं से परिपूर्ण रहा है, बल्कि ज्ञान और शांति का संदेश देने वाले संतों से भी भरा पड़ा है। बस हमें हमारे समाज को यह न सिर्फ बताना है, बल्कि उनको तथ्यात्मक तौर पर यह दिखाना भी है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास कितना गौरवान्वित और आश्चर्यचकित कर देने वाला था। हमें सर्वप्रथम इतिहास से परिचित होना चाहिए, भूगोल फिर खुद बदल जाएगा। इस कड़ी में नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। भारतीय संसद भवन के द्वार संख्या 5 के सामने प्रांगण में लाल पत्थर से निर्मित प्रतिमा पर लिखा गया है कि बालक अजापाल गढ़िया चंद्रगुप्त मौर्य भावी भारत निर्माता की कल्पना में, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कुछ इस तरह है: शैपथ बॉय चंद्रगुप्त मौर्य ड्रीमिंग ऑफ इंडिया ही वाज टू क्रिएट। गढ़िया समाज के पूर्वजों में 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ होलकर राजवंश का नाम बड़े सम्मान और अदब व आदाब से लिया जाता है, जिसमें प्रमुखता से मल्हार राव होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर और यशवंत राव होलकर आदि हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर को तो गढ़िया समाज न सिर्फ बखूबी सम्मान करता है, बल्कि उनकी पूजा भी करता है। रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में शांति बनी रही। उन्होंने अनेक बागों, सरायों, घाटों और मंदिरों का निर्माण अपने शासनकाल में करवाया। तलवारबाजी में उनका कोई सानी नहीं था। कालांतर में रानी लक्ष्मीबाई ने रानी अहिल्याबाई होलकर की तलवारबाजी और शासन से प्रभावित होकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। होलकर साम्राज्य में आगे चलकर अनेक राजा हुए, जिन्होंने रानी अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलते हुए शासन किया। तमिलनाडु राज्य में EV रामास्वामी नायकर पेरियार गढ़िया कौम के महान संत हुए, जिन्हें दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। उन्होंने ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का पुरजोर और पुरजोश विरोध किया। उनके महान विचारों और प्रभावी छवि को देखते हुए उन्हें एक पीढ़ी आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। रामास्वामी नायकर ने समाज में फैली कुरीतियों का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि आम जनमानस को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त गढ़िया समाज में बहुत सारे दूरदर्शी, ऐतिहासिक और व्यक्तित्व के धनी लोग पैदा हुए, जिन्होंने समाज को एकजुट किया। गढ़िया समाज के साथियों, समय आ गया है कि अब हम अपने इतिहास को बखूबी जानें, अपने पूर्वजों के बारे में आपसी परिचर्चा करें और अपने वैभवशाली परंपरा और इतिहास का गुणगान करें, ताकि हमारे कौम के साथियों को हमारी सच्चाई, हमारा वैभव और हमारी ताकत का पता चल सके। हमने वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा को बखूबी निर्वहन करते हुए सभी देवी देवताओं को निर्बाध पूजा। लेकिन हमें आजाद हुए आज 75 सालों से अधिक हो गए। कभी अंतर्मन से पूछा कि हमारे सामाजिक और राजनैतिक अधिकार हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से अब तक क्यों नहीं मिला? हमारे गढ़िया समाज के लोग विधायक, सांसद और मंत्री क्यों नहीं बने? हम अभी तक क्यों वंचित और शोषित हैं? कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमें अपने अपने घरों में रामायण और गीता की तरह भारतीय संविधान की भी पुस्तक रखनी चाहिए, और न सिर्फ रखनी चाहिए बल्कि पढ़नी भी चाहिए। साथ ही साथ अपने पूर्वजों के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। साथियों, इतिहास पढ़िए, भूगोल जरूर बदलेगा। एक शेर समर्पित है: जब उठेगी कौम की आवाज, कोहराम मच जाएगा। इतिहास की तुम चिंता न करो, भूगोल बदल जाएगा। इसी भूगोल को बदलने के लिए राष्ट्रोदय पार्टी 2 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में गढ़िया महासम्मेलन के जरिए अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। तो आइए लखनऊ और बदलते हैं भूगोल। RUP न्यूज।